हाँ हेलो स्टूडेंट, अपना टॉपिक चल रहा था गाउस वाला एप्लीकेशन चल रहे हैं, उसके दो हो गए थे। तीसरा एप्लीकेशन अभी पढ़ते हैं। तो तीसरा एप्लीकेशन क्या है, ध्यान से सुनना। आप कंटिन्यू पढ़ाई कर रहे हो तो आपको पता होगा। तीसरा अपने पास अनुप्रयोग है अचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निम्न बिंदुओं पर त्रिज्या कितनी गोल लगी, कैपिटल आर। निम्न बिंदु बाहर, पृष्ठ, अंदर और केंद्र। बाहर मतलब आर ग्रेटर देन कैपिटल आर, आर इक्वल टू आर, आर लेस देन कैपिटल आर और आर इक्वल टू 0। केंद्र पे मतलब 0। अब अचालक गोला हम कल पढ़े थे, चालक गोलीय कोष पढ़ा। अचालक आवेशित गोला बोल सकते हो के कारण विद्युत क्षेत्र की। तो दो चीज, एक चालक और एक अचालक। आज कौन सा पढ़ेंगे, अचालक गोले का। अब इसको कंटिन्यू करते हैं। अपना पहला केस लेते हैं, गोले के बाहर। तो उसका डायग्राम बनाएंगे। तो आवेश जो क्यू दूंगा वो अब बार किसमें फैलेगा, इसके आयतन में फैलेगा। किसमें फैलेगा बेटा, इसके आयतन में फैलेगा। आयतन में फैल चुका है। कहाँ फैलेगा, इस आयतन में फैलेगा। आयतन में फैलने का मतलब हो गया इसकी सतह पे नहीं आएगा। सतह पे तभी आएगा जब ये गोला कैसा होगा, चालक होगा। चलो इसको आपने क्यू चार्ज दिया, ये इसकी वी में फैल गया। इसका मतलब यहाँ रो परिभाषित हो गया क्यू अपॉन वी। और रो कितना होगा बेटा, क्यू अपॉन खोलेगा आयतन 4/3πr क्यू। ये मैं पहले लिख देता हूँ, आपका रो डेंसिटी समान रहेगी इसलिए घनत्व लिख दिया। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसकी रेडियस बोल देते हैं, ये आर जो की दे रखी है। बाहर चलते हैं। बाहर चलने वाला अभिष्ट बिंदु पी लेते हैं। अभिष्ट बिंदु जहां आपको तीव्रता ज्ञात करनी है, अभिष्ट बिंदु पी। ये कितनी दूरी पे लेना पड़ेगा, आर, क्योंकि आर ग्रेटर देन कैपिटल आर। ये किसके अनुसार हुआ, गाउस के। तो हम बोले सबसे पहला गाउस के अनुसार विद्युत फ्लक्स। बोले बेटा गाउस के अनुसार विद्युत फ्लक्स कितना आएगा, फाई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्योंकि पूरा फिर आवेश इसके अंदर बाउंडेड हो चुका है। तो ये हो गया। अब हम दूसरी परिभाषा लगाते हैं विद्युत फ्लक्स की। तो यहाँ छोटा सा क्या लेंगे, आप अल्पांश लेंगे। कितनी का, dx का। बाहर आएगा और ये पूरा धन आवेश है, तो विद्युत क्षेत्र भी किधर आएगा, बाहर की तरफ। ई वेक्टर बाहर की तरफ। तो हम बोलेंगे विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से फाई बराबर इंटीग्रेशन ई डॉट dx। इंटीग्रेशन कौन सा, बंद समाकलन। क्यों, क्योंकि पूरी बाउंड्री आपको क्या करनी, बाउंडेड करनी है। तो ई पैरेलल है dx के, थीटा इक्वल टू 0 एंड cos 0 1। इसका मतलब अपने पास फाई बराबर आ गया इंटीग्रेशन, ई बार ले लेंगे इंटीग्रेशन बंद समाकलन ds क्लोज समाकलन ds cos ऑफ 0 और 0 का मान 1। तो फाई ई बराबर ई ds का मतलब इस गोले का जो काल्पनिक माना उसका क्षेत्रफल। तो हम बोलेंगे बंद समाकलन ds बराबर 4πr²। r कौन सा बेटा, ये लो जो आपने माना था वही स्मॉल r। इसका मतलब फाई ई बराबर फाइनली ई गुणा 4πr²। इक्वेशन नंबर 2 1 and 2, इक्वेशन 1 इक्वल टू 2 एंड ई मल्टीप्लाई 4πr² एंड q अपॉन एप्सिलॉन नॉट ई बराबर q अपॉन 4π एप्सिलॉन नॉट r²। 1 अपॉन 4π एप्सिलॉन नॉट k, तो k q बाई r² ई वेक्टर। तो यहाँ लिख देंगे k बराबर 1 अपॉन 4π एप्सिलॉन नॉट। देखो इसमें आपको एक बात समझ आ रही है, इसका सदिश रूप लिख के देखना।
वेक्टर फॉर्म क्या लिखेंगे, ई वेक्टर बराबर के क्यू बाई आर स्क्वायर आर कैप। अब एक सुनो बात, यहाँ क्या हुआ है के क्यू बाई आर, और ये रिजल्ट कल वाला आया है, देख लेना आप। अचालक और चालक गोले के कारण बाहर वाले बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता समान आती है। मैं तो अभी तक ये भी कहूंगा कि जो सतह पे आती है वो भी समान आएगी, लेकिन अंदर कुछ और आएगी। तो देखना, मैं यहाँ देख देता हूँ, आपके छोटा सा पॉइंट है उसका। तो बोलो सेकेंड केस क्या था, सतह पर यानी पृष्ठ पर, पृष्ठ में आर बराबर आर रखने पर, तो ई वेक्टर बराबर के क्यू बाई कैपिटल आर स्क्वायर आर क्यूब, ये सतह पे आ जाएगी। क्योंकि ये बिंदु कहाँ आ जाएगा, यहाँ तो भी आवेश पूरा पूरा बाउंडेड होगा, तो ये सेम प्रोसेस होगा, इसलिए हम सीधा बोल देते हैं के क्यू बाई आर। आपको बोर्ड में भी सीधा बोलना है। अब थर्ड केस उससे भिन्न है। क्यों है भिन्न बेटा, कि कल जो चालक गोला लिया था, आप याद करो, चालक गोला लिया था तो जो चार्ज था वो उसकी सतह पे फैला था, एशियन। और आज कैसा ले रहे हैं हम, अचालक गोला ले रहे हैं, और इसमें जो आवेश है वो कहाँ फैलता है, आपका अंदर। इसका मतलब कल अंदर चार्ज नहीं था, तब कल तीव्रता कितनी थी, 0 थी। आज चार्ज अंदर है, कल चार्ज नहीं था, इसलिए हमने E इक्वल टू 0 बोला था, E इन, और E सेंटर पे 0 बोला था। आज ये नहीं होने वाला। क्यों नहीं होने वाला, क्योंकि अंदर क्या है, आवेश है। इसीलिए तो मैंने इस चालक और इस अचालक के बारे में बताया था कि चालक वह होंगे जिसपे आवेश मुक्त रूप से गति कर सकते हैं। अचालक में ऐसा नहीं होता, जहां चार्ज दोगे वहीं रुक जाएगा। इसका मतलब इसके अंदर चार्ज अंदर है, कल चार्ज अंदर नहीं था। जब नहीं था तो अंदर की साइड में जितने भी तीव्रता थी 0 थी। क्यों थी, क्योंकि हमने ये कहा कि अंदर कोई आवेश उपस्थित नहीं है। आज आवेश उपस्थित है। इसका मतलब आज जो तीसरा केस है आपका, तीसरा मतलब अंदर वाला, वो कुछ अलग होगा, वो अपन करके बताता हूँ आपको, क्योंकि वो समझ आने वाले स्टूडेंट की कम संभावना रहती, इसलिए मैं उसको करके बताऊंगा आपको। ध्यान से सुनना। तीसरा केस क्या है बेटा, ध्यान से सुनोगे तो ही समझ आएगा, अन्यथा नहीं आने वाला है। ज्यादातर स्टूडेंट ये तीसरा ही गलत होता है, और वो आप ध्यान से नहीं सुनोगे तो होने वाला ही गलत, ये समझ लीजिए। बाकी आप ध्यान से सुनोगे तो कभी गलत नहीं होगा। तो देखना, तीसरा केस तो बहुत ही सिंपल है वैसे। तीसरा केस क्या है, तो सुनो, एक तो आप लेना है क्या, अंदर, अंदर आर लेस देन कैपिटल आर। अब मैं इसका डायग्राम दोबारा बनाता हूँ, क्योंकि बहुत काम की चीज यही है, डायग्राम में छुपा हुआ है। ये आपके मान लीजिए पहले वाला है, जो शुरुआत में आर त्रिज्या का ले रखा वही है। ये लीजिए आपका आर त्रिज्या का गोला, इसके अंदर एक छोटा गोला और मानते हैं। पूरे गोले को कितनी त्रिज्या आपने दिया, आवेश क्यू दिया, कितने में फैला था ये, 4/3 पाई आर कैपिटल क्यूब था। ये आपका सेंटर था आर। अब अपन ले रहे हैं कितना, छोटा आर, यानी स्मॉल आर। ये आपने छोटा जो अभिष्ट बिंदु पी माना, जहां आपको तीव्रता चाहिए, अंदर चाहिए तो छोटा गोला मान ले। ये आपका काल्पनिक गोला बेटा, कौन सा गोला है, काल्पनिक गोला। ये लीजिए आपका काल्पनिक गोला है, ये लो, ये काल्पनिक गोला। तो पहले अपने पास रो कितना आया था, Q अपॉन 4/3 पाई आर कैपिटल क्यूब था। अब बताइए, ये इस पूरे बड़े गोले में आवेश क्यू था, तो इतने हमने जो छोटा काल्पनिक माना है, इसमें कितना होगा, किसी को पता है क्या, नहीं पता। नहीं पता तो हम क्या कहेंगे, सर माना वहां कितना आवेश, अब क्यू डैश है, कितना है, क्यू डैश। तो अपने अभी खुद की ओर से मान लिया क्यू डैश। तो इस छोटे गोले का, छोटे गोले के लिए तो पता बेटा, छोटे गोले के लिए या बड़े गोले के लिए, और घनत्व तो कितना रहेगा, समान। याद करो मैंने क्या कहा था, जैसे मार्कर है या चौक है, उसको अपन तोड़ते हैं एक छोटा सा हिस्सा, उसकी जो डेंसिटी होती है वो सभी होती है। इसी प्रकार से समुद्र या पानी होता है वही सेम ही है। तो कितना भी डेंसिटी क्या होती है अपने पास, इस छोटे गोले की और बड़े गोले की घनत्व समान रहेगा। इसका मतलब यहाँ पर भी रो होगा, लेकिन यहाँ कुछ आवेश चेंज हुआ है, कितना हुआ है, क्यू डैश। और यहाँ पे आयतन ही कुछ चेंज हुआ है, कितना हुआ है, 4/3 पाई आर क्यूब। आर कौन सा है, छोटे आर, और यहाँ कौन सा, बड़ा आर। यहाँ रो, यहाँ क्यू डैश, यहाँ पे कैपिटल आर, यहाँ पे स्मॉल आर। ये आपको याद रखना है। इसलिए यहाँ डेंसिटी क्या है, समान। तो मैं सबसे पहले काम करता हूँ, रो बराबर रो करने पर क्यों कर रहा हूँ, वो आपको फिर आगे समझ आएगा। तो बोलो Q
अपॉन 4/3πr³ बराबर q डैश अपॉन 4/3πr³। 4π से गया q डैश जो आपने खुद ने माना था भाई, आपने ये काटने की कहा था सर इसके अंदर माना q डैश आवे से, जैसे अपना गुरुत्वाकर्षण हम बोलते थे m डैश, उसी प्रकार से q डैश। तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही तो वो देख लेंगे। q डैश बराबर आ गया अपने पास q अपॉन कैपिटल R³ और स्मॉल r, इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो ये q डैश की वैल्यू अपने पास आ चुकी है। अब हम चलते हैं छोटे वाले के पास, तो हम बोलेंगे अंदर, या सीधा बोलूं गाउस के अनुसार अंदर अंदर गोले के कारण फ्लक्स बोलो फाई ई बराबर कितना आएगा q डैश अपॉन एप्सिलॉन नॉट, समीकरण नंबर 1। अब अपना पूरा q नहीं है, ये छोटे n कितना है q डैश है, तो q डैश है एप्सिलॉन नॉट। किसकी परिभाषा, विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से बोलो कितनी बेटा, फाई बराबर बन समाकलन ई डॉट ds। अब यहाँ आपने छोटा सा पास लोगे तो वही बार की ओर तीव्रता भी तो कितना आएगी बार, तो ई भी बार dx बार, तो हम यहाँ बोल देंगे ई पैरेलल किसके dx थीटा इक्वल टू 0 एंड cos 0 इक्वल टू 1। तो यहाँ फाई ई बराबर ई बार आ जाएगा वन समाकलन ds, और ds छोटे वाले का क्षेत्रफल, और छोटे वाले का क्षेत्रफल आप जानते हो E इक्वल टू 4πr²। हम बोल देंगे साइड में वन समाकलन ds बराबर 4πr²। तो ये इक्वेशन नंबर 2, 1 और 2 को क्या कर देंगे बराबर, तो यहाँ पे लिखता हूँ इक्वेशन 1 इक्वल टू 2, तो 1 इक्वल टू 2 हो गया E 4πr² बराबर q डैश अपॉन फिर एप्सिलॉन नॉट। देखो ये और पीछे वाला सेम ही आ गया, आपको पता चल रहा है कि बस वहां था q और यहाँ है q डैश, होना ही है बेटा, सेम ही चीजें आनी है। बाहर आपने जो जब निकाली दी थी और था पहला जो अपन लिया था बाहर, वहां पे आपने यहाँ q अपॉन कितना है आपसे q, वहां पूरा आवेश आ रहा था बाउंडेड में, यहाँ पूरा बाउंडेड नहीं हो रहा, यहाँ q डैश ही बाउंडेड हो रहा है, इसलिए हो गया। तो E बराबर हो गया q डैश अपॉन 4π एप्सिलॉन नॉट r²। तो E बराबर ये देखो 1 अपॉन हो गया, तो k q डैश अपॉन r²। अब ये अपना आंसर तो सही है, लेकिन q डैश आपने खुद ने माना था, इसलिए q डैश को यहाँ से हटाएंगे, तो इसको समीकरण 3, तो हम बोलेंगे समीकरण 3 से q डैश का मान रखने पर, तो q डैश का तो E वेक्टर या E बराबर k बाई r³ इंटू q डैश का मान है बेटा q r³ बाई r³, तो ये इस r² से बन जाएगा एक, तो यहाँ फाइनली बच गया k q r अपॉन r³ ई वेक्टर। बात को समझ आया। अब थर्ड केस है, सॉरी फोर्थ केस क्या था, सेंटर पर, तो केंद्र पर, कहाँ पे बेटा केंद्र पर, तो केंद्र पे होने का मतलब हो गया ये जो अभिष्ट बिंदु ये कम होते होते यहाँ आ गया, यहाँ मतलब ये छोटी r कम होते होते कितनी हो जाएगी सेंटर पे जाने का मतलब r इक्वल टू 0। तो यहाँ बोल देंगे r बराबर 0 रखने पर, तो बोलो यहाँ 0 रखोगे तो k q 0 बाई r³, तो ये सेंटर बराबर 0, इसका मतलब सेंटर में तीव्रता कितनी होती 0, और ये कहाँ है बेटा इनकी, और वो आउट वाली तो आपको याद ही। तो ये अपने पास फाइनली क्या हुआ, मैं इसके रिजल्ट से लिखता हूँ, आप ध्यान से सुनना, यदि किसी स्क्रीनशॉट लेना तो जल्दी लें। अब सुनना, अब मैंने क्या किया, मैं ध्यान से सुनना, किया क्या क्या है वो आपको ध्यान से सुनना, फिर समझ आएगा कि रियल में क्या किया है। अब देखना, पहला आया E आउट का, वो आया k q बाई r²। E सरफेस का आया है, वो आया आपके पास k q बाई कैपिटल R², r के। E इनसाइड का आया हुआ है k q r बाई r³, और E सेंटर का आया है 0। ये आया किसके लिए, इस चालक की। अब चालक के लिए देखना, E आउट का आया है k q बाई r² r के। E सरफेस का आया है k q बाई कैपिटल R² r कैफ, और E इनसाइड का आया 0,
और ई सेंटर का भी कितना है 0। ये कल का हो रहा है, फिर आज का है, कल वाला हो रहा है, आज वाला ये। अब इसका जो आरेख बनाना चाहते हो आप, इसका आरेख तो कैसे बनाओगे, ध्यान से सुनना। ई और आर के बीच का आरेख, ई और आर, तो बोलो केंद्र पे कितना 0, तो ये केंद्र। फिर देखो आर बढ़ रहा है समान, क्योंकि ये तो कांस्टेंट रहने वाली थी भाई, गोले त्रिज्या तो कांस्टेंट है, के कांस्टेंट, क्यू कांस्टेंट, तो ई इन समानुपाती आर, समानुपाती आर होता तो आपको पता है ये रिलेशन लेता है। फिर अपना सेंटर पे ये हो गया मैक्सिमम, कितना हो गया सेंटर पे, तो सेंटर पे हो गया के क्यू बाई कैपिटल आर स्क्वायर। फिर बाहर गए तो आर ई आउट 1/r स्क्वायर, 1/r स्क्वायर का ये, तो ये ई आउट समानुपाती 1/r स्क्वायर, तो ये इसका क्या बन जाएगा आरेख। इस प्रकार से ये है चालक। तो इसका मतलब आपने ये सीखा कि केस नंबर फर्स्ट, केस नंबर सेकंड, चालक हो चाहे अचालक, दोनों का समान, और यदि चालक है तो तीव्रता 0 अंदर दोनों केस। क्यों? क्योंकि या क्योंकि Q इक्वल टू कितना है 0। यहाँ 0 क्यों नहीं है, क्यों भाई Q इज नॉट इक्वल टू 0। अब यहाँ से आपको एक चीज नहीं सीखने को मिली, आयतन आवेश घनत्व रो बराबर होता है Q अपॉन आयतन, यानी आवेश अपॉन वॉल्यूम, ये आपको करना है। ओके, थैंक यू। ये 3 हो गए आपके पास, 2 सेंस बचे, कंटिन्यू करते रहना, धन्यवाद। बाकी ऐसा है बेटा, पढ़ते रहना, ऐसा नहीं हो नहीं पढ़े। मैं छोटी क्लास इसलिए ले रहा हूँ कि आपकी हर चीज क्लियर होते रहे, ऐसा नहीं हो एक साल एक घंटे ले फिर आप पढ़ो ही नहीं। उसी को काफी एक बात और मैं नहीं कहता हूँ, इसका मतलब ये नहीं है बेटा कि आप कमेंट वगैरह या जो भी हो, मतलब लाइक सब्सक्राइब वगैरह शेयर करना वो नहीं कर, वो कंटिन्यू करते रहे।